हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नेम है हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप हमारी फसल होती है, जो भी हम अनाज खाते हैं, फल फ्रूट्स, जो भी हमारी फसलें होती हैं वो सारी की सारी जो है वो उनको हम बोलते हैं क्रॉप्स। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, मैनेजमेंट का मतलब होता है साम संभाल करना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम किसी भी फसल को उगाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, हमें क्या क्या करना होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए, और फसल होती क्या है, क्रॉप किसको बोलते हैं, और जब एक बार क्रॉप पैदा हो जाती है, जब हमारी फसल हो जाती है तो उसको हम साम संभाल करने के लिए उसको कैसे संभाल के रखते हैं, ये सारे कुछ जो है वो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। और जब भी आप ये चैप्टर क्लास 8 की जो बुक पढ़ोगे तब आपको जो है वो दो कैरेक्टर्स से आपकी हमेशा जो है वो मुलाकात होगी। एक हमारा है बूझो और एक है हमारा पहेली। दोनों जो है वो हमारे भाई बहन है। बुक के मेन कैरेक्टर यही है। पूरी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स में इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को हमें जो है वो बताया गया। बूझो और पहेली जो है वो आपस में बातें करते हैं, उन्हीं बातों को जो है वो हमें चैप्टर की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो देखते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली एंड बूझो जो है वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर, उनके गांव में गए। उनके घर जो है वो अंकल के घर में जो है वो गर्मी की छुट्टियों में गए वो। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल जो है वो एक किसान है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक द खुरपी, सिकल, शोल, प्लग एक्सेट्रा। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे, कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे, जैसे कि खुरपी जो है वो एक छोटी सी एक कसी टाइप होती है, छोटी सी हाथ से पकड़ने वाली, उससे जो है मिट्टी उखाड़ते हैं। जब भी हम घरों में प्लांट वगैरह लगाते हैं तो प्लांट लगाने के लिए जो हम मिट्टी को उखाड़ने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो बेसिकली खुरपी होती है। सिक्कल दाती होती है जिससे हम फसलों को काटते हैं। ऐसी शोल भी होता है। और प्लग जो है वो एक हमारा हल होता है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो बूझो के मन में आता है कि वो ये जानना चाहता है कि वो ये टूल्स कहाँ और कैसे यूज़ किया जाते हैं इन टूल्स को। यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हमें ये पता है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। हमें ये भी पता है कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आपको याद है कि जो प्लांट्स है वो कैसे अपना खाना जो है वो खुद से बनाते हैं? तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर, इंसान जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, वो अपने खाने के लिए जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो जानवरों को जो है वो खाना कहाँ से मिलता है? इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये सभी जो है वो अपने खाने के लिए जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट। लेकिन हमें खाना कहाँ से मिलता है ये जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें खाना क्यों चाहिए होता है। हमें जो है वो डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को खाने से ही मिलती है। यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हम ये बात ऑलरेडी जान चुके हैं कि खाना खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को करने में जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि डाइजेशन यानी कि खाने को पचाने में, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में, एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। एक्सक्रीशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है वो अपनी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और द बोथ। हम जो है वो अपना खाना प्लांट से ले सकते हैं, एनिमल से ले सकते हैं, और दोनों से भी ले सकते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब क्योंकि
फूड जो है वो सभी इंसानों को या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कैसे प्रोवाइड करवाया जाए, इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है वो पेट भर के खाना मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कैसे प्रोवाइड किया जाता है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हमें खाना खिलाना है तो हमें जो है वो खाना काफ़ी बड़े स्केल पे जो है वो उगाना पड़ेगा, हमें अनाज जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पे उगाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए ये ज़रूरी है कि रेगुलर प्रोडक्शन हो, मतलब कि प्रोडक्शन जो है वो लगातार होता रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, जो भी अनाज हम पैदा करें उसको प्रॉपर मैनेज करके रखें, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और जो भी अनाज पैदा हुआ है उसको दुनिया के हर कोने तक जो है वो पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है ताकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो पेट भर के खाना जो है वो मिल सके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है कि खेती बाड़ी करने में हमें कौन कौन से काम जो है वो करने पड़ते हैं। Till 10,000 BCE, peoples were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. आज से बहुत टाइम पहले जो है वो इंसान जो है वो अपने खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता था, अपने खाने के लिए, रहने की जगह के लिए जो है वो इधर उधर जंगलों में जो है वो घूमता रहता था, एक जगह पे टिक के नहीं रहता था। They eat raw fruits and vegetable and started hunting animals for food. वो जो है वो कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट जो है वो खाया करता था, और वो जानवरों को शिकार करके उनका भी कच्चा मांस जो है वो खाया करता था। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है वो खेती करनी शुरू की और चावल, गेहूँ, अनाज ऐसी चीज़ें जो है वो उगानी शुरू करी, जिसके कारण जो है वो एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आई। When plant of the same kind are cultivated at one place on large scale, it is called crop. जब एक ही तरह की पौधे को बहुत सारे बड़े एरिया पे, बहुत बड़े खेत में उगाया जाता है तो उसको हम क्रॉप यानी कि फसल बोलते हैं। जब एक ही किस्म का, जैसे कि अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो मतलब कि उस खेत में सारे के सारे पौधे जो हैं वो गेहूं के ही होंगे। जब हम एक सेम तरह के पौधे को बहुत बड़े स्केल में उगाते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। आपको ये जो है वो लाइन अंडरलाइन करके रखनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन्स। इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज क्रॉप। तो क्रॉप क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल is known as the crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमने गेहूं की फसल लगाई है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे के पूरे खेत में जो है वो सिर्फ गेहूं के ही पौधे लगाए जाएंगे। You already know that crop are of different type like the cereals, vegetables and fruit. हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि अनाज होगी, सब्जियां हो गए, फ्रूट हो गए। These can be classified on the basis of seasons in which they grow. इन फसलों को जो है वो हम सीज़न के अकॉर्डिंग भी जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से सीज़न में हमने जो है वो फसल उगाई है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इतनी बड़ी कंट्री होने के कारण जो है वो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का मौसम की कंडीशंस होगी, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बारिश, ये सारी जो है वो जगह से जगह तक जो है वेरी करती है। कुछ ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ ऐसी जगह भी हैं धरती पे जो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं धरती पे जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं है। हर जगह पे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो अलग अलग तरह का है, जिसके कारण इंडिया में बहुत तरह की फसलें जो है वो उगाई जा सकती हैं। जिस फसल के लिए जहाँ पे जैसा सुटेबल क्लाइमेट है वैसी वहाँ पे फसल उगाई जाती है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different part of the country. इसीलिए हमारे इंडिया में जो है वो बहुत तरह की अलग अलग तरह की फसलें जो है वो उगाई जाती है। Despite
दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो है वो जो मेन दो कैटेगरीज हैं वो है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो कि बारिश के मौसम में बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जो रेनी सीजन आता है, बारिश का जो मौसम आता है, वो जून से लेके सितंबर तक रहता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन जो है ये हमारी खरीफ फसलें हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंस। रबी क्रॉप्स जो है वो सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं और सर्दियाँ जो है वो अक्टूबर से मार्च तक रहती हैं। मतलब कि जो फसलें अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाई जाती हैं उनको हम जो है वो रबी क्रॉप्स बोलते हैं। बिसाइड दिस पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा कुछ दालें और सब्जियाँ जो है वो गर्मियों के दिनों में बोई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।